गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है 3 महीने से। आप सभी को पता है कि काला कानून जो किसान बिल आया है उस पर किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उससे काफ़ी खासा दिक्कतें हो रही हैं। और हमारे साथ हैं धर्मेंद्र जोशी जी, जो एनआरसी सीए और काफ़ी जो आंदोलन चलते रहते हैं, जो भी अभी यहाँ पे जो किसान आंदोलन हो रहा है वहाँ पर भी सर आए हैं प्रोटेस्ट में। तो सर से हम जानते हैं ये किसान आंदोलन को किस लिए सपोर्ट करने आए हैं, क्यों सपोर्ट देना चाहते हैं आप, सर बताएंगे आप? हाँ, दरअसल में ये जो किसान आंदोलन है ये जैसा कहा जा रहा है केवल किसान आंदोलन नहीं है, बल्कि ये पूरी जनता का आंदोलन है। क्योंकि इसमें जो 3 काले कानून आए हैं, अगर एक पहले काले कानून की बात करें जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की बात करता है, वो सीधे सीधे जो 1955 में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम का कानून बना था, जो इसलिए बनाया गया था कि देश में भूखमरी ना फैले, लोग जमाखोरी ना कर सकें, जो किसान खेतों में उगा रहा है वो आम आदमी तक पहुंच सके, उसको पलटने की बात है इस बार, है ना। पहले उस कानून की मदद से हमारा देश आत्मनिर्भर बना, भूखमरी एक हद तक कम हुई, पूरी तरह कम नहीं हुई। हालांकि उपज काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन माल गोदामों में सड़ रहा है, उसको सही करने की ज़रूरत थी, दुरुस्त करने की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि अब पूरी तरह से कालाबाजारी और जमाखोरी को छूट दी जा रही है। सिर्फ उसमें कुछ क्लॉज हैं जो वो लोग कह रहे हैं कि जैसे किसी आपदा के समय पर, युद्ध के समय पर सरकार उस पर रोक लगा सकती है, बाकी टाइम पर वो कितना भी जमाखोरी करें वो कर सकते हैं। और अगर हम इसी कानून को इसके दूसरे पहलू जो एक्चुअल में चल रहा है उससे देखें कि अडानी ने जिस तरह के बड़े बड़े साइलो, है ना, 2-2 लाख मैट्रिक टन के साइलो जगह जगह बने हुए हैं उनके कई जगहों पर, तो उसमें पहले से ही यह सरकार उनके संग मिल बैठ के तैयारी की हुई है कि वो लोग जैसे ही सरकार ये कानून को बनाएगी, यानी कि पुराने कानून को वापस करेगी, उसमें संशोधन करेगी, तो उसके रास्ते खुल जाते हैं। अडानी के जो बड़े बड़े स्टोरेज हैं, उसके अलावा तमाम सारे लोग, देशी विदेशी पूंजीपति तैयार बैठे हुए हैं कि जैसे ही ये खुलेगा जमाखोरी का, तो वो तुरंत अपने स्टोर खोलेंगे, भांत से उसका संग्रह करेंगे। और अल्टीमेटली हो गया क्या कि किसानों से जिस समय उपज पैदा कर रहे हैं उस समय बड़े सस्ते दामों पर वो ले लेंगे, क्योंकि उस समय चारों ओर उपज होती है ना, बाजार में आसानी से उपलब्ध होती है चीज़ें। लेकिन जब उनके सारे गोदामों में चला जाएगा, उसके बाद वो बहुत कम मात्रा में बाजार में छोड़ेंगे, उसके दम पर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वो आज भी हमें दिख रही है, आज भी अगर हम देखें बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में, उसमें वही चीज़, वही भुट्टा अगर आप देखोगे बाहर 5 रुपये का मिलता है तो वहाँ 50 का मिलता है, वो आज भी दिखता है। तो वो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर हो जाएगा। ये तो पहला कानून हो गया, ठीक है। इसके जो 2 दूसरे कानून हैं, एक कानून जो है मंडी सिस्टम को ख़त्म करने का है ना, जिसमें APMC को ख़त्म करने की बात है। हालांकि सरकार डायरेक्टली नहीं कह रही है कि हम मंडियों को ख़त्म करेंगे, लेकिन उसको अगर उस कानून को लागू करके उसके क्या क्या परिणाम होंगे उसको देखें तो उसको ख़त्म ही हो जाना है। क्योंकि हमारे पास जो पुराना इतिहास है कि सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम BSNL को ख़त्म करेंगे, लेकिन जिस तरह से जियो को लाई, जिस तरह से BSNL को कमज़ोर किया गया अंदर से, है ना, उसमें नई टेक्नोलॉजी नहीं लाई गई, नहीं दी गई उनको, उसके दम पर वो आज ख़त्म हो गया। उसी तरह से हम स्कूलों की बात करें, जिस तरह प्राइवेट स्कूलों को लगातार मौका दिया गया, उनको रियायतें दी गई, उनको सरकारी ज़मीनें सस्ती उपलब्ध कराई गई और सरकारी स्कूलों में लगातार सुविधाओं कम की गई, उसके दम पर सरकारी स्कूलों का हल क्या है वो दिख रहा है। तो इसी तरह से इस मंडी को भी खत्म हो जाना है सर। लेकिन सरकार तो कह रही है कि किसान अपने जो अन्न है, मतलब जो चीज़ें उगाता है वो कहीं भी बेच सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो फिर क्या जो है कि किसानों को दिक्कत है? देखिए, बात बिल्कुल ठीक है। इस सरकार के लिए जो बात सरकार कह रही है कि किसान कहीं भी बेच सकता है, वो कोई नई बात नहीं है। किसान पहले भी कहीं भी बेच सकता था, ठीक है। अगर हम देखें कि तमाम सारी चीज़ें हम ऐसा यूज करते हैं जो कि दूसरे प्रांतों में उगाया जाता है। जैसे सेव की बात करें, सेव तो हमारे यहाँ नहीं होता है दिल्ली में, फिर भी हम लोग यहाँ पे खाते हैं। वो कश्मीर से आता है या आपका हिमाचल से आता है, उत्तरांचल से, उत्तराखंड से आता है ना। उसी तरह से दूसरे तमाम सारी चीज़ें आप देखोगे एक राज्य से दूसरे राज्य में पहले भी जाती हैं। किसान को उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अभी तक जो पाबंदी थी वो थी व्यापारियों पे,
कि व्यापारी जो है वो बड़ी मात्रा में एक राज्य से खरीद के दूसरे राज्यों पर नहीं बेच सकते, है ना। तो वो उस पर रोक लगा रही, किसानों को कोई नई छूट नहीं दी गई। और दूसरी बात यह है कि कोई किसान जो हरियाणा में अपनी फसल उगा रहा है, हरियाणा में गेहूँ उगा रहा है, वो क्यों केरल जाएगा बेचने? उस जाने में उसका जो टाइम, जो पैसा, जो लॉजिस्टिक खर्चा होगा, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान, उस जो फ़ायदा होने वाला होगा उससे ज़्यादा नुकसान इससे हो जाएगा। तो ये खाली एक कहने की बात है, कहीं भी बेच सकता है। लेकिन जो दूसरी बड़ी बातें हैं ना, वो ये है कि जब सरकार इनको मंडी, जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनको मंडी बनाने का मौका दे देगी, सरकारी मंडियों के सामने उनको दे देगी। एक तो सरकारी मंडियां हैं ही बहुत कम, आज की डेट में केवल 6% फसल है और अनाज टोटल ऐसा है, उपज 6% उपज ऐसा है जो कि मंडियों में, जो सरकारी मंडियां हैं उनमें जाता है और MSP पर उसको किसानों को दाम मिलता है। बाकी 94% ऐसा है जो वहाँ तक जाता ही नहीं है। तो पहले ही मंडी नहीं है और अब आप प्राइवेट मंडी ला करके जो मंडी पहले हैं उनको भी खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि शुरू में वो प्राइवेट मंडियां थोड़ा अच्छा दाम देंगी, है ना, और जैसे ही सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी तो फिर प्राइवेट मंडियां वैसा ही काम करेंगी जैसा जियो ने किया। सर, लेकिन सरकार तो कह रही है यहाँ जो बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, वो किसान है ही नहीं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत ही हास्यास्पद तर्क है उनका, है ना। पहले वो बोल रहे थे किसान है ही नहीं, फिर बोला उन्होंने मुट्ठी भर किसान हैं, और अब नरेंद्र तोमर कृषि, है ना। भाजपा का हमेशा ये रोल रहा है, चाहे शाहीन बाग का आंदोलन हुआ है NRC CA के खिलाफ, तो उस समय भी उन्होंने बोला कि ये आंदोलनकारी हैं ही नहीं, ये तो भाड़े के टट्टू हैं, 500-500 रुपये में इनको बिठाया गया है। उसी तरह वो आज बोल रही है ना, कि ये किसान है ही नहीं। कभी उन्हें खालिस्तानी बोलती है, कभी उन्हें अर्बन नक्सल बोला जाता है ना, कभी उन्हें चीन पाकिस्तान समर्थक बोला जाता है। अभी कुछ टाइम पहले उनको कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, जब ग्रेटा थनबर्ग ने और रिहाना इन्होंने ट्वीट किया। तो सरकार तो बार बार कहते जा रही है अलग अलग बातें, और जितनी वो बातें कह रही है, यानी कि हर दिन वो अपनी बातों को पलट रही है, उसी से साबित हो जाता है कि झूठ बोल रही है। सर, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों का सपोर्ट मिला है इस आंदोलन को, यहाँ के कलाकारों को सपोर्ट क्यों नहीं मिला? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ के कलाकारों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। दरअसल में अभी कुछ सालों से हमारे देश में हो क्या गया कि ज़्यादातर कलाकार, मीडिया, सारे के सारे जो सत्ता है उसके पीछे लग गई है। उसकी दो वजह हैं, एक तो उनके अपने हित वहाँ दिखते होंगे उनको, है ना, अपने आर्थिक हित, अपने रसूख के हित, उन्हें कोई पद या कोई और फ़ायदे वहाँ मिलने की संभावनाएं दिखती होंगी, जो कि हुआ भी अतीत में। दूसरा यह है कि जो भी सरकार के खिलाफ जाता है तो उसके ऊपर सरकार कई तरह की जांच एजेंसियाँ लगा देती है ना, चाहे ED लगा देती है या CBI लगा देती है, और उनको किसी दूसरे तरह से परेशान करती है। तो इसी वजह से यहाँ के जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो सरकार का साथ दे रहे हैं, जबकि उन्हें किसानों का साथ देना चाहिए, उनको संवेदनशील होना चाहिए और जनता का साथ देना चाहिए, लेकिन उल्टा काम कर रहा है। सरकार ने तो साफ कर दिया है कि वो ये जो बिल वापस नहीं लेगी। कुछ भी आप किसी भी हद तक जाओ, कितने दिन भी बैठे रहो, कुछ भी करो, किसान बिल जो वापस नहीं होगा। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? किसान जो बैठे हैं, फालतू में बैठे हैं, उन्हें घर वापस जाना चाहिए। इस पर आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, इस पर मैं एक बात ये बोलूँगा कि कोई भी सरकार, चाहे आज की हो चाहे अंग्रेज़ों के समय की सरकार थी, वो हमेशा यही बोलते हैं, इस तरह की जिद करते हैं। कल ही यहाँ पर हम लोगों ने जो अपना ये समाल जट्टा करके हमने कल किया था, पगड़ी समाल जट्टा का दिवस जो मनाया था, उसमें उसको याद करते हुए जो 1907 में जो आंदोलन किया है ना, उस समय भी अंग्रेज़ों के टाइम पर 3 कृषि कानून आए थे। देश की जनता लड़ी, ठीक है, 9 महीने तक आंदोलन चला, चाचा अजीत सिंह ने आंदोलन चलाया, उसके दम पर अल्टीमेटली वो कानून वापस हुए। उन्होंने भी, अंग्रेजों ने भी यही बोला था कि वापस नहीं करेंगे। और अभी भी सरकार के मामले में शुरू में तो बात करने को तैयार नहीं थी, फिर बात करने को तैयार हुई, फिर बोला, फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कहा हम कमेटी बना देंगे, और उसके बाद कहीं किसान आंदोलन का भी, जैसे NRC CA प्रोटेस्ट चल रहा था, कोरोना की वजह से उसे खत्म कर दिया गया, जबरदस्ती उसे बैठा दिया गया लोगों को, कहीं किसान आंदोलन का भी तो इसी तरह नहीं होगा? नहीं, किसान आंदोलन का ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह यह है
कि किसान आंदोलन आज की डेट में ज़मीन पकड़ चुका है ना। जगह जगह आप देखोगे, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखो, चाहे हरियाणा में देखो, पंजाब में देखो और देश के दूसरे क्षेत्रों में देखो कि जगह जगह बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं, है ना। कुछ ही दिन पहले पंजाब में 1.5 लाख लोगों की पंचायत हुई। तो ये आंदोलन जो है ज़मीन पकड़ चुका है। और दूसरी बात ये है कि ये आंदोलन किसानों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है ना। उनकी खेती छिन जाने वाली है, वो मजदूर बन जाने वाले हैं अगर ये लागू हो जाता है। और यही नहीं, जो उपभोक्ता हैं उनको भूखों रहने की नौबत आने वाली है ना। जो हाशिए पर डाले गए लोग हैं, जिनकी आमदनी कम है, उनके लिए बहुत बुरा होने वाला है। तो इसीलिए ये कानून वापस होंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा, आंदोलन और बड़े खड़े होंगे। बल्कि इस बात की संभावना होगी कि दूसरे वर्ग जैसे मजदूर वर्ग है, नौजवान लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, वो लोग भी इस आंदोलन के समर्थन में आए और ये आंदोलन बढ़ेगा। ये आंदोलन सर, मेरा एक कोरोना पे भी सवाल है। जब कोरोना मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हुआ था, तो कोरोना पे देखा था आपने कि लॉकडाउन कर दिया गया था, लोग पैदल गए थे, हजारों किलोमीटर पैदल चल के गए थे। लेकिन आपको क्या लगता है, कोरोना एक साजिश था या वाकई था? क्योंकि देखिए यहाँ पे जितने लोग भी हम देख रहे हैं, किसी ने भी कोई मास्क नहीं लगा रखा है ना। अगर ऐसा था तो ये गरीब लोग तो चपेट में आ गए होते, मर गए होते, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिक्कत होती। पर यहाँ तो किसी को भी कोरोना नहीं हुआ। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? ठीक बात है। देखिए, मेरा मानना यह है कि कोरोना एक बीमारी तो थी, लेकिन उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया जानबूझ के। उतना ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जितना बड़ा इन्होंने आर्थिक नुकसान किया, लोगों की नौकरियां गई, धंधे चौपट हुए। और उसके दम पे ये किसान विरोधी बिल, मजदूर विरोधी बिल और जो दूसरे काम करने थे, निजीकरण, इनको मुहिम बढ़ानी थी निजीकरण की, वो सारे काम करने के लिए जो मोदी जी बोल रहे थे ना कि आपदा में अवसर ढूंढने वाली बात है, उस तरह इसको उपयोग किया गया। तो कोरोना जो है वो इन्होंने उसको उपयोग किया अपने लिए। वो उतना बड़ा खतरा नहीं दिखता है। आज जैसा आप कह रहे हो कि यहाँ पर लोग सारे बिना मास्क के हैं, है ना, तो उतना बड़ा खतरा नहीं दिखता है। तो मेरा मानना यही है। काम कर रहे हैं मानस की टीम और आप लोग सारे लोग मिलकर जगह जगह आंदोलन करते हैं, रहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग साथ दें। और अभी का जो आंदोलन है ये केवल किसानों का नहीं है, इसमें मजदूरों को और जो दलित हैं उनको, जो नौजवान हैं, जो महिलाएं हैं, सबको उठ खड़ा होना चाहिए। सबको साथ आकर के इस आंदोलन को लड़ना चाहिए और यही आंदोलन एक नए भारत के भविष्य बनाने की ओर आगे ले जा सकता है।